दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का लेना चाहते हैं और आपका सिविल सही है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे अप्लाई करना है इसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के पेज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी जो जानकारी होगी ये आधार कार्ड और पैन कार्ड के हिसाब से ही डालना है, अन्यथा आपका यहाँ पे जो प्रोसेस होगा यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और देखेंगे सेलेक्ट टाइटल। तो यहाँ पे अगर आपको क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना, जैसे श्रीमती, श्री या मिस्टर या मिसेज जो भी होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे जो जानकारी भरना होगा, सबसे पहले नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड पे आपका नाम जैसे लिखा होगा, तो अगर लास्ट नाम तक का है तो आप लास्ट नाम तीनों बॉक्स में आपको टाइप करना होगा। अगर आपका सिंगल नाम है तो फर्स्ट वाले पे आपको डाल देना है। करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो करंट एड्रेस का पिन कोड होता है पिन कोड डालेंगे। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आपके पैन कार्ड पे नंबर होगा, उस नंबर को इस बॉक्स में डाल करके अपनी जन्म तिथि आधार कार्ड के हिसाब से डालना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको जो भी होगा, जैसे इंडिया है या कोई अन्य देश है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, बाद फिर दोस्तों देखेंगे ये तो जो बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं आई कन्फर्म, और यहाँ पे जो बैंक का एक घोषणा पत्र उसको, और यहाँ पे अपना जो भी परमिशन होंगे उसको भी अलाउ करने के लिए इन दोनों बॉक्स को टिक करेंगे। करने के बाद नीचे देखेंगे जनरेट ओटीपी, तो आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप पहले भरे होंगे और फॉर्म अधूरा रहेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम बैक। अगर आपका पहले से भरा हुआ होगा तो अगर जितना भी भरे होंगे अगर उसको जानकारी लेना है तो रिज्यूम पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नीचे देखेंगे कंटिन्यू एस न्यू। तो अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, हमने थोड़ा भरा था और थोड़ा रह गया था इसलिए यहाँ पे बता रहा। तो हम यहाँ पे नया भरने वाले हैं तो हम नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके जो फोन नंबर यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक होगा उस ओटीपी जाएगा, ओटीपी इनबॉक्स में आपको डाल देना है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज होगा। सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन में आएंगे, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं जो भी होगा यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है, कितना रुपया मिलता है माने बचा लेते हैं उसको यहाँ पे दर्शाएंगे, और यहाँ से आप कम भी ज्यादा कर सकते हैं। बाद आप यहाँ पे देखेंगे एसोसिएटेड बाय RM बी। अगर आप इस बैंक के कर्मचारी होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। जितने भी ये ऑप्शन हैं आपके हट जाएंगे। अगर आप हैं तो इनमें आपको अपनी जानकारी भरना है। यहाँ पे हम दोस्तों देखें तो नो पर क्लिक किया, जितने भी फंक्शन नीचे थे सभी हट गए हैं। नीचे आप देखेंगे चॉइस है बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड एंड वेस्ट सूट योर प्रोफाइल लाइफ स्टाइल IRCTC। इसका मतलब है कि अगर इस पे क्लिक करना चाहेंगे तो क्लिक करेंगे। ये जो रेलवे से संबंधित यानी कि IRCTC से संबंधित, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है या नहीं करना है ये आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे चूज डॉक्यूमेंट टू सबमिट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा एस कस्टमर। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हॉलीडे एंड अदर बैंक या क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास कोई अन्य कार्ड किसी बैंक का है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है यस करेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे, यहाँ पर कार्ड की जो लिमिट होगी उसको डालेंगे। तो अगर है तो यहाँ पे आपको जानकारी भर देना है, तो आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ऊपर क्लिक करते फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भरना होगा। ये आपके आधार कार्ड से लिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आधार कार्ड से आप यहाँ पे आपका एड्रेस सही नहीं तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस वाला भर देना है। यहाँ पर पिन कोड होगा और आपके सिटी का नाम होगा। यहाँ पे जो गलत होगा उसके आधार से आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस आपको सही से भर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आधार के 4 डिजिट के अक्षर यहाँ पे डालना होगा। तो आप आधार के 4 डिजिट जो भी अंक होंगे वो डालेंगे।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस और जो ऊपर का एड्रेस सेम है, तो इस बॉक्स को टिक करेंगे। नीचे जितना भी आप ऊपर भरे होंगे सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एम्प्लॉई के बारे में बताना है, एम्प्लॉई डिटेल। तो यहाँ पे कंपनी का नाम, आप किस प्रकार का काम है वो यहाँ पे दर्शाएंगे, या कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे एक दो अच्छा लिखेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे। नहीं तो आपको नीचे क्लिक करके अदर पर क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ पे इन केस द नॉट योर करेंट एड्रेस, यहाँ पे जो एड्रेस है उसको एग्री करने के लिए इस बॉक्स को टिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पे आप कितने साल से काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, कितने वर्ष वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, वर्क कर रहे हैं यानी कि आप जहाँ पे आपका बिजनेस है या आप नौकरी कर रहे हैं उसका फुल एड्रेस डालेंगे। तो इन सभी कॉलमों में आपको अपने हिसाब से आपका अपना जो भी वर्क जहाँ पे होगा उसका फुल एड्रेस डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, इसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपके सामने यहाँ पर कार्ड के प्रकार आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार के बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे अगर आप टिक लगाए होंगे तो IRCTC पर, तो ये वाला जो आपको बनाना, लेकिन आपको वहाँ पे टिक नहीं लगाए होंगे तो आप यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करके आप बढ़ाते चले जाना है, और जो यहाँ पे बनाना चाहेंगे उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप इधर उधर स्लाइड करेंगे। इसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी यहाँ पे आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का AG जो कार्ड है उसको अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे ही क्लिक रहने देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी होंगी वो बताई गई है, और यहाँ पे जो लिमिट होगी वो भी यहाँ दिखाया गया है कि आपकी लिमिट कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो लिमिट है वो 38,000 की है, और इसके बाद नीचे इसके बारे में फुल जानकारी है। तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको इसकी जानकारी लेना है। ये फ्री बिल्कुल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस भी फ्री होगा, ज्वाइनिंग फीस जो भी होगा, और यहाँ पर एनुअल फीस जो होता है वो भी यहाँ पे फ्री होगा, कि यहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो जानकारी बताई गई है कि आपको कितना लाभ मिलेगा, रिवार्ड कितने आपको कैसे मिलेंगे, ये आपकी जानकारी यहीं पर मिलेगी। और आप जो भी होगा यहाँ पर 100% रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे, यहाँ पर MI भी आसानी से पे कर पाएंगे। तो नीचे आपको और स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे फुल जानकारी लेने के बाद नीचे देखेंगे कन्फर्म का बटन मिलेगा, तो आपको कन्फर्म वाले पर क्लिक कर देना है। करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पे देखेंगे लास्ट 5 थिंग टू नाउ योर वेटर। तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल भरना होगा, जैसे आपका जो कार्ड बना उस पर किस प्रकार नाम आए, तो आपको यहाँ पे टाइटल भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप शादीशुदा हैं या आप नहीं शादी हुई। तो यहाँ पर से मैरिटल स्टेटस में आपको क्लिक कर देना है। मैरिड अनमैरिड जो भी होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपकी शादी हुई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन यानी कि आप कितनी पढ़ाई करे हैं, इस पर क्लिक करके आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है। इसके बाद आप देखेंगे नाम टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उस पर जो नाम आएगा तो उस नाम को यहाँ पे डालना है, जैसे आपका प्रिंट होकर आपके क्रेडिट कार्ड पर आएगा। इसके बाद अल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो इस कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नीचे आएंगे, पिता का नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, इसके बाद मेलिंग एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंश्योरेंस नॉमिनी एंड प्राइवेसी, यहाँ पे इंश्योरेंस आप नॉमिनी का तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और जो भी नॉमिनी होगा उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप नॉमिनी से क्या है उसको यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे फैमिली में अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते फिर यहाँ पे आपको देखेंगे डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे प्लीज अपलोड द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके पास जो प्रूफ होगा यानी कि आधार कार्ड उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ, फिर करंट एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ, तो 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है। इसके बाद आप जिस पर भी आपको लगाना है उस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे फोटोग्राफ लगाना तो फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करते यहाँ पे फाइल के बारे में बताएगा है, और यहाँ पे अपलोड करने का भी सिंबल ये बना हुआ है। इस पर से क्लिक करके अपने फोन में कहीं पर भी रखी होगी तो फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं। फाइल का जो साइज होगा यहाँ पे 3 MB होगा, और यहाँ पे 3 MB से कम होना चाहिए। और PDF, JPG, PNG 3 प्रकार से यहाँ पे जो फाइल का नाम होगा, जैसे जो साइज होता है वो यहाँ पे बताएगा है, और फाइल कौन सी होनी चाहिए ये भी बताएगा। तो इस प्रकार की फाइल को अपलोड करना होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही फिर जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आप देखेंगे करंट एड्रेस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट लगाने के ऑप्शन मिलेंगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट और यानी कि आपको वोटर का ID कार्ड जो भी होगा आपके पास वो लगाएंगे। तो यहाँ आधार कार्ड सभी के पास होता तो आधार कार्ड ही लगाए, तो आधार कार्ड वाले पर क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे साइज बताएगा उस साइज में आपको स्कैन करके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ इनकम प्रूफ में आएंगे तो आप अपना जो स्टेटमेंट होगा 6 महीने का वो अपने बैंक का स्टेटमेंट देना है, या आपका ITR जो होगा वो यहाँ पे देना है। या ITR देने के बाद फिर आप नीचे देखेंगे सबमिट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट बताएंगे, जैसे फोटोग्राफ से संबंधित आपका जो इस पे फोटो होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को लगाएंगे, और आपका जो एड्रेस होगा उसको भी लगाएंगे, और इनकम प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको लगाएंगे। फिर सबमिट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको टर्म एंड सर्विस होंगी तो यहाँ पे आपको सभी पर अलाउ करने के लिए इन बॉक्सों को टिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, नीचे एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीनों डॉक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आप जो भी फोटो से सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाएंगे। के बाद यहाँ पे आपका जो भी इस साइन का पेज होगा वो खुलने के लिए यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी ई साइन होता है तो आप नाउ पर क्लिक करेंगे। के बाद फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल होकर आ जाएगा, जितना भी आप जानकारी ऊपर भरेंगे और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी जानकारी आपके इसी पेज पर मिलेंगे। इसको डाउनलोड भी कर लेना है इस पेज को। यहाँ पे 9 पेज होंगे। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद फिर ई साइन पेज पर आएंगे और एग्री करेंगे। सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा और यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स को टिक करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार का नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करते आपका जो फोन नंबर आधार से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही साइन इनका जो पेज होता है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, और देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सिग्नेचर। इसके बाद आपका सिग्नेचर सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड ही वेट करेंगे, आपको फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो भी प्रोसेस था हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एप्लीकेशन ID आपकी ऊपर ही शो हो जाएगी और यहाँ पर भी शो हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड सफलतापूर्वक यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपका वेरीफाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे आपका सक्सेसफुल होता है, इसके बाद विभाग के द्वारा आपके पास कॉल आएगा और कुछ जानकारी को वेरीफाई करने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर सही होगा तो आपका यहाँ पे 3 से 4 दिनों के अंदर आपका यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड बन जाएगा और 4-5 दिनों के अंदर ही आपके पते पर भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।